बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक शेर सुना था, बहुत शोर सुनते थे हाथी की दुम का, जो देखा तो 1 फुट की रस्सी बंधी थी। अब मुझे इस शेर की समझ नहीं आई शुरू में, शायद बड़ा गौर भी करते थे और बाद में ये भी पता चला कि हाथी इतना बड़ा जानवर है और उसके पीछे जो है वो उसकी दुम जो है वो 1 फुट की है। लेकिन इसकी मिसाल कल मेरे लिए इसलिए मेरे सामने खुल गई और तशरीह हो गई उसकी। किस्सा कुछ हुआ है नाज़रीन कि मैं केस के सिलसिले में पाकपतन था कल, और वापसी जब मैं पाकपतन में था तो घर से कहा गया कि जी आपके दोस्त जो हैं चौधरी ज़फ़र साहब, उनकी मिठाई उनकी शॉप की बड़ी मशहूर है और एक दफ़ा उन्होंने बड़े स्पेशल लड्डू बना के भिजवाए थे हमारे घर लाहौर में। तो उन्होंने कहा जी वो अगर मिठाई और लड्डू हो जाए तो क्या बात है। अब मैंने शर्म के हमारे चौधरी ज़फ़र साहब को इसलिए नहीं कहा कि यार अगर मैंने उन्हें कहा तो वो पैसे तो वो लेते नहीं हैं, तो फिर अजीब सा लगता है, तो क्यों ना मैं एक नया कारनामा सर अंजाम दूँ। और वापसी पे क्योंकि मैंने आना तो है पाकपतन से, तो मुझे आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं हमारे बहुत मारूफ एंकर हैं और वो प्रोग्राम खबरनाक और इस टाइप के काफ़ी प्रोग्राम उन्होंने किए, उसमें एक दफ़ा उन्होंने जिक्र किया था कि अगर बर्फ़ी या गुलाब जामुन खाने हैं तो वो जनाब खुशिया के बर्फ़ी और गुलाब जामुन हैं जो मियाँ चुनू के बहुत बड़े उनकी शॉप है और कमाल टेस्ट है उसका जी। अब मैंने गूगल पे लगाया जी खुशिया, और वो खुशिया जो हैं वो आ गया गूगल पे, वहाँ से उस वक्त को फासला 16 किलोमीटर था। अब मैं बाईपास बाहर आने की बजाय अंदर शहर की तरफ गया और शहर में जब मुझे गूगल ने बताया कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं और बाएं हाथ पे चौक में आपकी शॉप है, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। एक छोटी सी शॉप थी, दुकान थी मिठाई की जिसके बाहर खुशियाँ लिखा हुआ था। हालांकि गूगल पे उन्होंने बड़ी खूबसूरत तस्वीरें लगाई हुई हैं अपनी मिठाई की और शॉप की। नाजरीन, जब मैं उतर के वहाँ गया और बड़े ख्वाहिश थी कि इनकी बर्फ़ी बड़ी मज़े की है और इनका गुलाब जामुन कमाल है, तो मैंने वहाँ फिर 1-1 किलो बर्फ़ी और 1 किलो गुलाब जामुन का मैंने ऑर्डर किया। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, पहले वो किसी और गाहक को डील कर रहे थे जो साफ थे, शॉप भी इतनी कुछ साफ़ सुथरी नहीं थी, और वो जो काउंटर था उस पर जहाँ पे गाहक और दुकानदार के दरमियान फासला होता है नाज़रीन, वो भी खासा गंदा था, मट्टी थी उस पर, और मैंने ये बाजू रखा तो मेरा बाजू भी मट्टी में और अजीब सा हो गया। खैर जी, उन्होंने पहले बर्फ़ी तोल दी, तो मैंने कहा यार बर्फ़ी जो है वो आप 1.5 किलो कर दें, क्योंकि शक्ल से बर्फ़ी वो ब्राउनिश सी थी और अच्छी लग रही थी दूध की, तो 1.5 किलो वो ले ली। और जब मैंने उन्हें कहा जी कि आप 1 किलो मुझे गुलाब जामुन भी दे दें, तो उन्होंने फिर साहब जो थे उन्होंने वो डिब्बा उठाया, उसमें एक प्लास्टिक का जो बैग था वो रखा, और साथ ही पड़े एक पतीला जो उसका था जी जस्ती पतीला था, इस टाइप का ही था, तो उसमें उन्होंने अपना वो कच्छा डाला और वो डाल के उसमें से गुलाब जामुन उसमें डाले, और साथ ही शीरा जो था चीनी का वो भी उसमें था, और वज़न करके उन्होंने 1 किलो दे दिया। और मेरे ख्याल में मुझे लग रहा था ये जो शीरा है ये आधा किलो शीरा होगा और आधा किलो गुलाब जामुन होगा। बड़ा खुश हो गई जी, मैंने वो पैक कराया सब कुछ, और जब घर आके मैंने उसका जायका चखा गुलाब जामुन का, तो यकीन जाने यूँ लग रहा था कि मैं कुछ शीरा खा रहा हूँ। बिल्कुल टेस्ट नहीं था गुलाब जामुन का। और उसके साथ साथ फिर देखिए वज़न बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या तरकीब आजमाई हुई है कि वो शीरे में उन्होंने डिबोए हुए, हालांकि आमतौर पे किसी अच्छी शॉप पे जाएं आप गुलाब जामुन लें तो वो खुश्क होता है, उसमें वो शीरा एक दफ़ा डिप होने के बाद अंदर जज्ब हो जाता है। लेकिन ये जो साहब थे ये कमाई की खातिर इन्होंने सब कुछ किया होगा, और ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इनका नाम हो गया, हर जगह खुशियाँ खुशियाँ हो गया। आफ्ताब इकबाल ने भी नाम ले लिया, काफ़ी दोस्त और भी तारीफ़ करते हैं जो मियाँ चनू के रहने वाले हैं कि हमारी खुशियाँ की मिठाई बड़ी मशहूर है। और बर्फ़ी भी खाई तो बर्फ़ी का भी कोई टेस्ट नहीं था। मैं हैरान था कि लोग कैसे कैसे चीज़ें और किस तरह बेच रहे हैं, मुनाफाखोरी की खातिर क्या कुछ हम कर रहे हैं। और आप देखें कि चीनी अगर 150 पौने 200 रुपये किलो है, तो उसका शीरा 1 किलो का बना हुआ कितना डिप करके उसको आप बेच रहे हैं। हालांकि वह बेचना भी है तो उसको किसी तरीके से रखें। मेरा मकसद किसी की शॉप की वो करना नहीं है। मैं तो पहली दफ़ा इतफाकन कह दिया, तो मैंने अपने नंबर बनाने के लिए दिए कि घर में मेरी बड़े नंबर बन जाएंगे कि मैं खुशियाँ की मिठाई लेके आया हूँ मियाँ चनू की। लेकिन नाज़रीन बड़ी मायूसी हुई मुझे, ये खुशियाँ की जो मिठाई थी
اور اگر وہ صاحب جو خوشیہ کے مالک ہیں سن رہے ہیں تو مہربانی کریں اپنے اس کو بہتر کریں، معیار کو بہتر کریں، نہ کہ جس طرح آپ کا نام ہے اور جس طرح آپ نے اس کو گرا دیا ہے تو پھر ایک دن کوئی یہاں مٹھائی لینے نہیں آئے گا۔ بہت بہت شکریہ۔